बिहार देश का सबसे गरीब राज्य। यहां हर 3 में से 1 आदमी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीता है। देश के कुल पलायन में 35% से ज्यादा हिस्सा बिहार का है और शिक्षा पूरे देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। यानी सुबह चूल्हा जलता है तो शाम को भगवान भरोसे रहना पड़ता है, लेकिन नेताओं पर इसका कोई असर नहीं होता है। तभी तो जब जनता भूख और बीमारी से तड़प रही थी, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट की रजिस्ट्री करा रहे थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का खुलासा किया है जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने। अब जरा आगे सुनिए, तब आपको पता चलेगा नेता कैसे जनता को 5 किलो राशन का हवाला देकर खुद करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदते हैं। हाल ही में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पीके ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे बिहार की राजनीति हिल गई है। 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से? 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं? और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं? तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया ये बता दीजिए। पीके का दावा है कोविड के दौरान जब लोग सड़कों पर तड़प रहे थे, जब एम्बुलेंस नहीं थी, जब दवा नहीं थी, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली के द्वारका में स्थित सहारा अपार्टमेंट में 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहे थे। जी हां, 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहे थे और ये फ्लैट दिलवाने में मदद की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। इतना ही नहीं, मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे ने 25 लाख रुपए अपनी बहू उर्मिला पांडे के खाते में भेजे ताकि फ्लैट खरीदा जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंगल पांडे ने 2020 के अपने एफिडेविट में कहीं भी ये नहीं बताया कि उन्होंने कोई लोन लिया है। यानी पैसा कहां से आया, किससे आया, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पीके का आरोप है मंगल पांडे सिर्फ डॉक्टर और वेंडर से ही पैसा नहीं लेते, बल्कि अपने ही दल के नेता दिलीप जायसवाल से भी घूस लेते हैं। दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और जैसे ही पैसा पहुंचा, मंगल पांडे ने उनके कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दिया। यानी सत्ता और पैसे का गठजोड़ जनता की मौत पर बनाया गया। अरे थोड़ा सा रुकिए, अभी तो जो आपने घोटाला सुना वो तो ट्रेलर था। पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और घोटाले को लेकर खुलासा किया है, एम्बुलेंस घोटाला। इस घोटाले को सुन के आपको समझ में आएगा कि नेताओं के पास इतना पैसा कहां से आता है और कैसे आता है। साल 2022 में बिहार सरकार ने 200 करोड़ रुपए से 1250 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर निकाला, लेकिन खरीद हुई सिर्फ 466 गाड़ियों की, वो भी टाइप सी। एक एम्बुलेंस की असली कीमत लगभग 19 लाख रुपए, लेकिन बिहार सरकार ने खरीदी 28,47,000 रुपए में। यानी हर एम्बुलेंस पर 9 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला। आप समझ रहे हैं बिहार वासियों, हर एम्बुलेंस पर 9 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बिहार के नेताओं की पोल खोली है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स को टेक्निकल ग्राउंड पर टेंडर से बाहर कर दिया गया और फोर्स मोटर को बाजार से ज्यादा रेट पर डील दे दी गई। अब जरा तुलना कीजिए, दूसरे राज्यों ने जहां 19 से 20 लाख में वही एम्बुलेंस खरीदी, बिहार ने 28 लाख में खरीदी। यानी भ्रष्टाचार का खेल साफ है। समझ रहे हैं ना कैसे होता है भ्रष्टाचार, कैसे नेताओं के पास आता है काला धन। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों जब जनता अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फ्लैट खरीद रहे थे? क्यों जब मजदूर सड़क पर भूखे मर रहे थे तब नेताओं के बैंक अकाउंट फुल हो रहे थे? क्यों जब सरकार का काम जनता की जान बचाना था तब मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर अपनी जेबें भर रहे थे?
देखिए, बिहार का सच यही है, जनता के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, लेकिन नेताओं के लिए दिल्ली में आलीशान फ्लैट है। आम आदमी के लिए एम्बुलेंस महंगी, लेकिन नेताओं के लिए कॉलेज से यूनिवर्सिटी का तोहफा। यह है बिहार की राजनीति का असली चेहरा, जहां जनता की मौत पर नेताओं की दौलत बढ़ती है। सवाल यह है, आखिर कब तक जनता इस भ्रष्ट गठजोड़ को सहती रहेगी? कब तक मजदूर भूखे मरेंगे और मंत्री फ्लैट सजाएंगे? और कब तक बिहार का नाम गरीबी और पलायन से ही जुड़ा रहेगा? इस पूरे रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जोहार।